शुका, आज नहीं बचोगे तुमने ये बिल्कुल ठीक नहीं किया। आ रही हूँ मैं तुम्हारे पास। फिर जिमिना बालकनी कूद के शुका के रूम में जाती है और जैसे ही वो बालकनी से आ रही होती है तो शुका देख लेता है। हे जिमिना, तुम यहाँ कहाँ से आ रही हो? अगर तुम्हें आना ही था तो तुम डोर से आ जाती। दिखाओ कहीं लगी तो नहीं ना तुम्हें? हाउ डेयर यू शुका, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर पे शादी का प्रपोजल भेजने की? आखिर तुम समझते क्या खुद को? हाँ, तुम्हें मुझसे शादी करनी है? क्यों करनी है मुझसे शादी? तुम हमेशा सब कुछ खराब करने में क्यों लगे रहते हो? तुम आराम से रह नहीं सकते क्या? पहले तुमने मुझसे प्यार कर लिया और मैं अब ये सोच रही थी कि चलो तुमने जो भी कुछ किया सब भूल जाती हूँ मैं, हम फिर से दोस्ती कर लेते हैं। मगर नहीं, तुम्हें अभी भी सुकून नहीं मिला। तुम्हें मुझसे शादी करनी है और तुमने मुंह उठा के मेरे घर पे प्रपोजल भेज दिया। जिस दिन मेरी शादी थी उस दिन तो तुम बड़े प्रवचन दे रहे थे कि तुम्हारा प्यार हमारी दोस्ती में नहीं आएगा, तुम हमेशा मेरे दोस्त बन के रहोगे। तो अब क्या हो गया? अब क्यों तुम्हें मेरा हस्बैंड बनना है? शुका, कितनी बार मेरा दिल दुखाओगे? हाँ, तुम्हें मजा आता है मुझे हर्ट करके? मैं तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचती और तुम मेरे बारे में इतना सब कुछ सोचते हो। पहले तुमने मुझसे प्यार कर लिया और अब तुम मेरे साथ शादी के सपने सजा रहे हो। पहले हमारी दोस्ती इतनी अच्छी थी, हम हमेशा एक साथ रहते थे, हमेशा एक दूसरे से सब कुछ शेयर करते थे। फिर तुमने मुझसे प्यार कर लिया, फिर सब कुछ खराब कर दिया। अब हमारी बातें भी नहीं होती और अब तुम्हें हस्बैंड बनने का भूत सवार हो गया। तुम्हें मुझसे शादी करनी है। चलो, तुमने मुझसे प्यार किया, मैं मानती हूँ। चलो, प्यार करने में तुम्हारी गलती नहीं है, शायद हो गया होगा तुम्हें मुझसे प्यार, मगर ये शादी, इसमें भी तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये तो तुमने खुद से प्रपोजल भेजा ना। अब क्या बोलोगे? अभी ये बोल दो कि तुमने ये नहीं किया, है ना? सच में शुका, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसे निकलोगे। मेरा बेस्ट फ्रेंड ऐसा निकलेगा जो मेरे लिए अपने दिल में ऐसा कुछ रखता हो, जो मेरे बारे में ऐसा कुछ सोचता हो। क्यों भेजा तुमने प्रपोजल? क्यों करना चाहते हो मुझसे शादी? क्या इसीलिए करना चाहते हो क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो और अब तुम मुझसे दूर नहीं रह सकते, है ना? इसलिए भेजा ना। और कहीं ना कहीं तो तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल जरूर आया होगा मुझे टच करने का, मेरे साथ वो सब करने का, है ना? इसलिए तुमने सोचा कि तुम मुझसे शादी कर लेते हो, क्योंकि अब मुझसे कोई शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं माँ नहीं बन सकती। तो तुम्हारे पास एक अच्छा मौका है और तुमने सोचा तुम शादी का प्रपोजल भेज दोगे तो डैड एक्सेप्ट कर ही लेंगे और वो भी यही चाहते हैं कि मेरी शादी हो जाए, है ना? यही सब कुछ सोचा था ना तुमने। शट अप जिमिना, चुप हो जाओ। अगर तुम इसके बाद कुछ बोली ना तो देख लेना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अगर तुम गुस्से में हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे मुंह में जो कुछ आए तुम वो बोलती जाओ। क्या बुरा किया मैंने? तुम हमेशा यही बोलती रहती हो कि मैंने तुमसे प्यार किया, मैंने गलती की। क्या गलती की? अगर मुझे तुमसे प्यार हो गया तो हो गया, इसमें क्या मेरी गलती थी? और रही बात शादी की, तो मैं शादी तुमसे इसीलिए करना चाहता था कि ताकि तुम किसी गलत पर्सन के पास ना जाओ जो तुम्हारी कदर ना करे, फिक्र ना करे। अगर तुम मेरे पास रहोगी तो मैं तुम्हें अच्छे से रखूंगा, तुम्हें सेफ रखूंगा। बस इसीलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता था और शादी के बाद भी हम ऐसे ही रहते जैसे अब रहते हैं, फ्रेंड्स की तरह। मुझे नहीं पता था जिमिना तुम मेरे बारे में इतना घटिया सोचती हो कि मैं तुम्हारे बारे में वैसा कुछ सोचता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ कुछ करना चाहता हूँ। मैंने कभी सपने में भी ऐसा कुछ नहीं सोचा। सोचना तो दूर, मेरे दिमाग में कभी ऐसा ख्याल भी नहीं आया। हम बचपन से दोस्त हैं, कितने सालों से एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं, मगर मुझे नहीं पता था कि तुम आज तक कभी मुझे समझ ही नहीं पाई। तुम सच में मेरे बारे में ऐसा कुछ सोचती हो? आज मुझे सच में गुस्सा आ रहा है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। जिमिना, जब से मैंने तुम्हें प्रपोज किया तब से तुम मुझसे कहती हो ना कि हमारी दोस्ती टूट गई है, तुम मेरी दोस्त नहीं हो। तो आज मैं तुमसे कहता हूँ, आज के बाद हमारे बीच में कुछ नहीं है। तुम आज के बाद मेरी दोस्त नहीं हो। मुझे किसी ऐसे पर्सन से दोस्ती रखनी ही नहीं है जो मेरे बारे में इतना गलत सोचता हो। और रही बात शादी की, तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी ना तो ठीक है, मैं अभी जाके जियो अंकल से
बोल देता हूँ कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता, ठीक है? फिर सब प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तुम क्या समझते हो सारा कुछ तुम्हारी मर्जी से चलेगा? जब तुम्हारा मन किया तुमने प्रपोजल भेज दिया, जब तुम्हारा मन किया तुमने शादी तोड़ दी। तुम यही चाहते हो ना कि तुम मुझसे शादी करो तो शादी होगी, और तुम्हारी शादी मुझसे ही होगी, और करूंगी मैं तुमसे शादी। बहुत शौक है ना तुम्हें मुझसे शादी करने का, तो करो मुझसे शादी और झेलो मुझे सारी उम्र। अगर तुमने शादी तोड़ने का सोचा तो देख लेना, फिर अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। जिमिना, मुझे इससे ज्यादा गुस्सा आए उससे पहले चली जाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। चुपचाप निकल जाओ मेरे रूम से। जा रही हूँ मैं, और मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे रूम में रहने का। अब क्या है? क्यों पकड़ा मेरा हाथ? छोड़ो मुझे। रुको एक मिनट, तुमने भी हमारी दोस्ती खत्म कर दी थी और मैंने भी, तो फिर अभी तक ये तुम्हारे हाथ में हमारा फ्रेंडशिप बैंड क्या कर रहा है? निकालो इसे। जब हमारी दोस्ती ही नहीं रही तो उसकी निशानी रह के क्या करेगी तुम्हारे हाथ में? अब से तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। तुम ये भूल जाना कि तुम्हारा कोई शुगा नाम का दोस्त था। गेट आउट ऑफ माई रूम। फिर जिमिना अपने रूम में आ जाती है। क्यों जिमिना, क्यों? आखिर तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो? हम कितने टाइम से एक साथ हैं, इतने टाइम में तुमने मुझे जरा भी नहीं समझा, जरा भी नहीं जाना। तुम्हें ये लगता है कि मैं वैसा हूँ? मैं तुम्हारे बारे में वैसा सोचता हूँ? आज तुमने मुझे सच में ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि मैंने तुमसे प्यार किया। क्यों किया मैंने तुमसे प्यार? मैंने ऐसे पर्सन से दोस्ती रखी, ऐसे पर्सन से प्यार किया जिसे मेरे बारे में जरा भी नहीं पता, जो मुझे जरा भी नहीं समझता। मैं हमेशा सब कुछ ठीक करने में लगा रहता था। मुझे ये था कि चलो हाँ, मुझसे गलती हो गई, हम फिर से सब कुछ ठीक कर लेंगे, हम फिर से दोस्त बन जाएंगे। मगर मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो। मैंने तुम्हारे बारे में इतना कुछ सोचा, तुम्हारी खुशी के बारे में इतना कुछ सोचा, मगर मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे प्यार का इतना गलत मतलब निकाल लोगी। अब तो मुझे ये बात सोच के सच में बुरा लग रहा है कि मैंने शादी की बात की ही क्यों? अगर मैं शादी की बात ना ही करता तो ही ठीक रहता। अगर तुम किसी गलत पर्सन के पास जाती, किसी गलत इंसान के पास जाती जो तुम्हारी कदर ना करे, तुमसे प्यार ना करे, तो समझ आता तुम्हें मेरा प्यार। तुम्हें नहीं पता मैं कितना प्यार करता हूँ तुमसे। तुम्हें दर्द में नहीं देख सकता, इसीलिए मैंने ये सब किया। और तुम ये कहती हो कि मैं तुम्हारे बारे में वैसा कुछ सोचता हूँ, तुम्हारे साथ कुछ करना चाहता हूँ, तुम्हें टच करना चाहता हूँ। अब तुम ये चाहती हो ना कि हमारी शादी हो, ठीक है तो हमारी शादी होगी, मगर सिर्फ नाम की शादी होगी। हम सिर्फ नाम के हस्बैंड वाइफ होंगे, फैमिली के सामने हस्बैंड वाइफ होंगे, मगर वैसा हमारा कोई रिश्ता नहीं होगा, ना ही दोस्ती का और ना ही प्यार का। तुम मेरे लिए आज के बाद अजनबी हो। मैं तुम्हें प्यार करना बंद तो नहीं कर सकता, मगर आज के बाद मैं अपने प्यार का जिक्र भी नहीं करूँगा। तुम्हें मेरे प्यार से प्रॉब्लम है ना, तो ठीक है, आज के बाद मैं अपना प्यार अपने अंदर ही दबा के रखूंगा, कभी बाहर नहीं आने दूंगा इसे। चाहे तुमसे जितना भी नाराज रहूं, तुम पे चाहे जितना भी गुस्सा करो, चाहे मैंने जितनी बार भी तुमसे ये बोला हो कि हमारी दोस्ती टूट गई, मगर मैंने आज तक हमारा फ्रेंडशिप बैंड नहीं उतारा। मैंने तो उस दिन भी हमारा फ्रेंडशिप बैंड पहन रखा था जिस दिन मेरी शादी थी, मगर आज
वो बहुत कीमती था, मेरे लिए बहुत मायने रखता था वो। क्यों किया तुमने ये? तुम बहुत बुरे हो, सच में तुम बहुत ज्यादा बुरे हो। एक तो पहले तुमने गलती की जिसकी वजह से सब कुछ खराब हो गया, अब फिर से तुमने दोबारा से वही गलती की जिसकी वजह से हमारे बीच थोड़ा कुछ बचा था वो भी आज तुमने खत्म कर दिया। क्यों किया शुभा तुमने ये? क्यों किया? क्या सब कुछ ऐसे नहीं रहने दे सकते थे? क्यों खराब किया तुमने? मैं तुम्हारे साथ एक फ्रेंड की तरह रह के बहुत खुश थी, मगर तुम्हें ये रास नहीं आया। मैंने ये सुना था कि एक लड़का लड़की कभी फ्रेंड नहीं रह सकते। जब हम दोनों दोस्त थे तो मैं इस बात को गलत समझती थी, मगर तुमने मुझसे प्यार करके इस बात को साबित कर दिया कि एक लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं रह सकते। शादी करनी है तुम्हें मुझसे। क्यों शुभा, क्यों? जिमिना ऐसे ही रोते रोते सो जाती है। डैड, मैंने ब्रेकफास्ट लगा दिया है, प्लीज आके ब्रेकफास्ट कर लीजिए। मुझे नहीं खाना। डैड प्लीज कर लीजिए ब्रेकफास्ट, बाद में आपको मेडिसिन भी लेनी है। मुझे ना ही ब्रेकफास्ट करना है और ना ही कोई मेडिसिन लेनी है, और मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। डैड, मैं रेडी हूँ शादी के लिए। हाँ क्या बेबी, तुम शादी के लिए रेडी हो? ओह थैंक यू बेबी, थैंक यू सो मच। थैंक यू मेरी बात मानने के लिए। हाँ चलिए पहले ब्रेकफास्ट कर लीजिए। हाँ हाँ बेबी, मुझे भी बहुत ज्यादा भूख लगी है। अगर तुम हाँ नहीं बोलती तो मैं तो भूख से मर ही जाता। चलो जल्दी फिर वो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग जेहप अंकल। और सुबह सुबह आप यहाँ क्या हुआ? और क्या आपकी तबीयत ठीक है? अगर कुछ काम था तो मुझे बुला लेते। आर्यन बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मुझे ये बताना था कि जिमिना शादी के लिए मान गई है, तो मुझसे वेट नहीं हुआ इसलिए मैं खुद ही आ गया। क्या अंकल, जिमिना ने शादी के लिए हाँ कर दी? ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ जिन बेटा, जिमिना ने शादी के लिए हाँ कर दी। अंकल अब तो शुगा और जिमिना दोनों ही मान गए, तो फिर क्यों ना हम शादी की तैयारियां शुरू करें, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 1 मंथ का टाइम है और 1 मंथ तो ऐसे ही गुजर जाएगा। हाँ हाँ जिन बेटा, हम अभी से तैयारियां शुरू करते हैं। अंकल आपको कोई भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ मैं और शुगा हैंडल कर लेंगे। आप बस आराम करिए और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। नहीं आर्यन बेटा, मैं आराम नहीं कर सकता। अपनी बेटी की शादी में काम करना ये तो हर डैड का सपना होता है। नो अंकल, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं और शुगा है ना। यस अंकल, आपको कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है, हम कर लेंगे।